जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको जो लिगेंड्स हैं, किस लिगेंड पे कितना चार्ज है और उसका क्या नाम यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड लेवल पर जितने लिगेंड्स पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी इनकी चार्जेस के बेस पर। एक तरफ है नेगेटिव लिगेंड्स जिन पर कि नेगेटिव चार्ज होगा, इन सब पर नेगेटिव चार्ज है। ये यूनिडेंटेट है यहां से यहां तक। ये वाले बाई या डाइडेंटेट है, जो मतलब दो डेंटिसिटी रखते हैं। एक सेम लिगेंड है पर दो डोनर साइट है उसके पास, ठीक है। सेम मतलब मेटल लाइन से दो तरफ से जुड़ेगा, दो साइड से। यूनिडेंटेड जो एक ही साइड जुड़ेगा। ये आपके न्यूट्रल लिगेंड सब पे 0 चार्ज है। ये आपके पॉजिटिव लिगेंड से 3 ही है मेन, ये ठीक है। तो इनका नाम क्या है, चार्ज क्या है, ये आएगा आपको दिया हुआ इस तरह का। और ये चार्ज और नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जितने भी नेगेटिव लिगेंड सबके नाम के पीछे ओ आता है, देखो। जितने पॉजिटिव लिगेंड सबके नाम के पीछे IUM आता है। और न्यूट्रल वाले के लिगेंड्स के नाम नॉर्मली लिखे जाते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बेस पर सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे। आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो उसको देखते ही आपको यह पता चलना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है, अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है, या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है। ये गलती से लिगेंड लिख दिया यहां पे, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। चलो इसको बाद में लिख देंगे पूरा। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है। हम कैसे पहचानें, देखो जैसे NaCl होता है, कोई भी सॉल्ट होता है, नॉर्मल उसके आगे का हिस्सा क्या होता है कटायन, पीछे का हिस्सा क्या होता है अनायन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बताया था आपको कल, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इसके पीछे कुछ दिया है तो पिछला हिस्सा अनायन होगा, तो आगे वाला हिस्सा क्या हो गया कटायन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो जाएगा, कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या फिर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ चार्ज दे रखा होगा प्लस का, +2 +3 प्लस कुछ भी इस तरह से, तो भी क्या होगा कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज दिया है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे कुछ दिया है तो ये हिस्सा कटायन हो गया, पिछला हिस्सा क्या हो गया अनायन हो गया, तो ये अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ठीक है। न्यूट्रल वाले में आगे पीछे या ऊपर चार्ज कुछ नहीं दिया जाएगा, ना तो इसके आगे कुछ होगा, ना पीछे कुछ होगा, ना कोई ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। उसे बोलेंगे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला केस। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले, कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, जो लिगेंड्स दिए जाएंगे आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके इसमें एग्जांपल लिख देता हूं एक। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको दे दिया यहां पे FeH2O4 Cl2Cl इस तरह से। तो कहते हैं जो लिगेंड्स है ना, इस ब्रैकेट में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो तो होता है सेंट्रल मेटल आयन। उसके अलावा जो कुछ बचा होता है वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। और जो इनके नीचे नंबर लिखे होते हैं 4 3 2, ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कहता है कि जो इसके लिगेंड्स है ना, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, ठीक है। फिर कहता है उसके बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे उसका रोमन में, रोमन वाले 1 2 3 जो रोमन में लिखते हैं उस तरह से। फिर आयोनाइजेशन स्फीयर लिखेंगे। जब आयोनाइजेशन स्फीयर लिखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखेंगे, मतलब उसके साथ डाइट्राइटेट्रा नहीं लगाएंगे। Cl तो सीधा क्लोराइड लिखेंगे, अगर Cl2 भी होता ना तो भी क्लोराइड ही लिखते। ये तो बात हो गई इस वाले केस की। ये वाला केस जो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है तो इस फॉर्मूले में से आप आयोनाइजेशन स्फीयर वाली लाइन हटा दो ये, और उसके पे क्या लिख दो, आयन। तो लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद देयर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस सेंट्रल मेटल आयन, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, उसके पीछे लगा देंगे आयन। अनायनिक में क्या होता है, इसमें आगे दिया गया है आपको जो आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ नहीं लिखा जाता। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख दूं यहां पे, मैं कहूं कि ये हमारे पास K3FeCl3
और फिर मान लो यहां पे हमने लिख दिया CN3, ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। तो अब इसमें हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन स्पीयर विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है, फिर लिगेंड्स को लिखा जाता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाता है। और जब, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो डाई ट्राई टेट्रा होता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में। फिर आपका सेंट्रल मेटल आ जाएगा, उसके नाम पे 8 लगा देते हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं उसका रोमन में। अगर ये वाली फॉर्म होती तो सीधी सी बात है, इसमें आयनाइजेशन स्पीयर नहीं है, तो यहां पे तो आयनाइजेशन स्पीयर वाला केस है, जो ये वाली लाइन आयनाइजेशन स्पीयर विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हटा दो, यहां से लिखा जाएगा ये। और लास्ट में क्या लगाएंगे, आयन। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर किस तरह से लिखा जाता है, इसके आईयूपीएसी नेमिंग कैसे। लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद देयर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस सेंट्रल मेटल आयन, फिर ऑक्सीडेशन लिख देंगे रोमन में। इस तरह से लिखा जाएगा, ना तो उसके आगे कुछ होगा ना कुछ पीछे होगा। और जो अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर वाला मैंने भी समझाया ये आपको, अनायनिक वाला, इसमें 8 जोड़ देते हैं ना, 8। तो जब 8 जोड़ते हैं तो कैसा दिखेगा वो देखने में, वो देखिए। जैसे जिंक है तो जिंक को आप क्या लिखोगे, जिंकेट। मरकरी को मर्कुरेट, कॉपर को क्यूपरेट, सिल्वर जो होगा आर्गेंटेट, गोल्ड होगा तो एरेट, पैलेडियम को पैलेडेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, आयरन जो होता है उसको फेरस या फेरिक लिखा जाता है, तो OUS या आई से हट जाए क्या बन जाएगा, फेरेट बन जाएगा। मैंगनीज होगा तो मैग्नेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट यूज करेंगे, वेनेडियम होगा तो वेनेडेट लिखेंगे। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो इसमें लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो इसके लिगेंड्स होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जो लिगेंड्स हैं यूनिडेंटेट और मल्टीडेंटेट है। मल्टीडेंटेट मतलब डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट। ठीक है। जो यूनिडेंटेट होते हैं अगर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 या 6 आ रहा है, जैसे कि आप यहां देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये तीनों क्या है, मोनोडेंटेट है। तो इसमें 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा का यूज किया जाता है। लेकिन अगर ये मल्टीडेंटेट लिगेंड्स होते मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट होते तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सोल्व करेंगे फॉर्मूलाज के बेस पर। सबसे पहले तो आप ये पहचानेंगे कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये कौन से कोऑर्डिनेशन स्पीयर वाला क्वेश्चन है, कटायनिक, अनायनिक या न्यूट्रल। मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन स्पीयर के पीछे कुछ हो, मतलब ये हिस्सा कटायन और ये हिस्सा अनायन, तो मतलब कौन सा हो गया, कटायनिक का हो गया। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा केस है। ठीक है। तो इसमें हमें पता चला कि ये जो केस है कटायन का है, कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इसे पीछे कुछ दिया गया तो ये भी क्या है, कटायनिक। इसे पीछे कुछ दिया गया है तो कटायनिक। इसमें आगे कुछ दिया कोऑर्डिनेशन स्पीयर पीछे, तो ये कैसा हो गया आपका, अनायनिक। ये भी अनायनिक। इसमें ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ ना ही चार्ज है, तो ये हो गया न्यूट्रल। इसमें भी ना तो आगे कुछ है ना पीछे कुछ है ना ऊपर को चार्ज है, न्यूट्रल। अब देखो इसमें आगे पीछे कुछ नहीं कि ऊपर चार्ज दिया, क्या चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर, माइनस। माइनस मतलब ये किसका केस हो गया, ये अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर वाला केस हो गया। ऐसे इसमें क्या है, आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, ऊपर प्लस चार्ज दिया गया है, तो ये हो गया आपका कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर वाला केस। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता चलना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यहां से जैसे न्यूट्रल के लिए ये फॉर्मूला है, अनायनिक के लिए ये फॉर्मूलाज है, कटायनिक के लिए ये वाले फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो जो स्टार्टिंग हमें क्वेश्चन दिए गए वो दिए गए कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर वाले, है ना। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन जो थे कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर के। तो देखिए उसमें फॉर्मूला क्या है, लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, फिर सेंटर मेटल आयन, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, फिर आयनाइजेशन स्पीयर विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। लिगेंड्स के नाम और चार्ज मैंने यहां पे दिखा रखे हैं आप लोगों को। ठीक है। देखो इसमें लिगेंड क्या है हमारे पास, इधर इसने लिगेंड दिखाया हमें NH3।
NH3 का नाम न्यूट्रल लिगेंड में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अमाइन मिलेगा। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब इसमें एक ही लिगेंड है NH3 और कोई है नहीं, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का चक्कर ही खत्म। तो 6 के लिए क्या लगा दिया, हेक्सा। नाम क्या हो गया इसका, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल आयन हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ दो और फिर आयनेशन स्पीड लिखते हैं विदाउट कोऑर्डिनेशन में। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है जी। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, तो देखो किसके आगे दिखाया गया ऑक्सीडेशन नंबर का स्पेस, मेटल आयन के आगे ना, तो मेटल आयन का निकालना आपको ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको एक्स मान लो, मान लिया जी एक्स। NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है NH3, है ना। NH3 कैसा लिगेंड है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 जीरो चार्ज होता है, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, तो 6 इंटू जीरो हो जाएगा ये, x प्लस 6 इंटू जीरो। Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, तो प्लस में 3 इंटू -1 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाया गया प्लस माइनस, मतलब ये यहाँ पे कटायन और अनायन मतलब प्लस और माइनस चार्ज क्या हो गए, बराबर हो गए, प्लस और माइनस चार्ज बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो। तो x कितना आ गया आपका, यहां से x आ गया आपका, ये तो जीरो हो गया, ये -3 है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x आ गया आपका 3। रोमन में लिखेंगे आप इस 3 को। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, रोमन में ऐसे नहीं होता, बीच में स्पेस रहता है ये। ठीक है ना, इस तरह से 2 लिखना तो ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे ऐसे नहीं, गलत तरीका होता है। हालांकि नंबर मिल जाते हैं इस पे भी, पर सही लिखेंगे तो बेटर है ना। अब यहाँ पे देखो 2 तरह के लिगेंड्स है, कटायनिक का ही केस है ये भी। ये क्लोराइडो है और ये आपका एक्वा है। एक्वा स्टार्ट होता ए से, क्लोराइडो स्टार्ट होता सी से। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, ए, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, टेट्रा एक्वा, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लिखना ना अल्फाबेटिकली, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, पुरानी बुक में इसे क्लोरो भी बोल देते हैं। फिर आपका क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ दी, और ये क्या होता है आपका, नाइट्रेट। NO3 क्या होता है आपका, नाइट्रेट नाम होता है इसका। ठीक है, अब ये निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। फिर से क्या करो, इसको x मान लो, Cr को। H2O क्या होता है आपका, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो प्लस में 4 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू -1, Cl -1 होता है। NO3 में क्या होता है, -1 चार्ज, तो इक्वल टू जीरो। कितना हो गया आपका, सोल्व करोगे 3 आएगा, तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, थर्ड लगा दोगे। अभी जो मैंने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना जिसमें पूरे पूरे लिगेंड्स आ रहे हैं, और फिर जब मैं आपको जो समझा रहा हूं, आपके सामने लिगेंड भी, उसके चार्जेस भी रहेंगे, नाम भी रहेंगे, आपको समझ में थोड़ा अच्छी तरह से आएगा। अब तीसरा केस है जैसे ये वाला, अब इसमें ये लिगेंड है EN। EN क्या होता है आपका, न्यूट्रल लिगेंड होता है ये भी, पर बाइडेंटेट होता है। EN बाइडेंटेट है, जीरो चार्ज है, नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन। कुछ लोग इसको इथेन 1,2 डाइअमाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों नाम चल जाएंगे इसके। तो कैसे लिखेंगे, अब ये क्या है, क्योंकि ये मल्टीडेंटेट हो गया ना, तो 3 के लिए मैं ट्राई नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ट्रिस। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रिस इथेन या इथाइलिन, जो आपको सही लगे, चाहे तो आप ये लिख लो इथाइलिन वाला, चाहे इथेन लिख लो, दोनों चल जाएगा। इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन की जगह छोड़ दो, फिर क्लोराइड आ जाएगा विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब चार्ज निकाल दो जी। x ये न्यूट्रल है, तो 3 इंटू जीरो, Cl पे -1 होता है, तो 3 Cl पे -3 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ये तो भाई एग्जांपल ऐसे हुए, सबका ही 3 आ रहा है, तो ये मैं सोचना कि सबका 3 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जांपल इस तरह से लिखे गए कुछ। नेक्स्ट, अब ये आगे अनायनिक वाले, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन स्पीड आगे दे रखा है, तो इसका नाम कैसे लिखूंगा, सबसे पहले आयनाइजेशन स्पीड विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले लिखेंगे पोटेशियम,
सारे लेटर स्मॉल रहते हैं, इसके अंदर ही ध्यान रखना है आपको। पोटेशियम, फिर है दो लिगेंड, एक साइनो है साइनाइडो, एक नाइट्रोसिल। तो दोनों में से ये नाइट्रोसिल एन से स्टार्ट हो रहा है, साइनाइडो सी से स्टार्ट हो रहा है। पहले सी को लिखूंगा, तो 5 लिखा है, तो पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल, फिर सेंट्रल मेटल एंड कोबाल्ट है, तो पीछे लग क्या जोड़ते 8, तो क्या बन जाता है कोबाल्टेट बन जाता है ये, ठीक है ना। तो ये नाम आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इधर, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन की जगह छोड़ दो, कितना आएगा ऑक्सीडेशन पर वो निकाल दो, ये आएगा आपका x, Cn पे -1 चार्ज होता, 5 Cn पे -5 हो जाएगा, सीधा -5 लेता हूं। ये 0 होता है नाइट्रोसिल। पोटेशियम में +1 होता है, 3 पोटेशियम कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सोल्व करके आ गया 2 आ गया, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या, ये भी अनायनिक का केस है, क्योंकि इसमें भी आपका आयनाइजेशन स्पीड आगे दिया गया है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, पहले पोटेशियम, Cn टेट्रासाइनो या साइनाइडो लिख दो, टेट्रा साइनाइडो। सेंट्रल मेटल आयन निकल है तो क्या बोलेंगे, निकलेट बोलेंगे इसको, 8 लगा देते ना नाम के पीछे, निकलेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ी थी, इसको बना दो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकाल लो। ये x है, Cn पे -1 चार्ज होता है, 4 Cn पे कितना हो गया -4, K पे +1 होता है, 4 K पे क्या हो गया +4 इक्वल टू 0, क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये मत सोचना 0 आ गया तो लिखना नहीं है, आपको 0 लिखना है यहां पे फिर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आ गए आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, यहां पे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ना ही कोई चार्ज है, ये न्यूट्रल के एग्जांपल आ गए। अब ये डीएमजी क्या है, डीएमजी आता है हमारा मल्टीडेंटेट लिगेंड में, ठीक है। और देखिए इसका नाम क्या होता है, -1 चार्ज है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये इसका नाम होगा, ठीक है जी। और क्योंकि मल्टीडेंटेट है तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, ऐसा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए आगे, तो मैं कैसे लिखूंगा, बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये हो गया। और निकल, ऑक्सीडेशन की जगह छोड़ दो, -1 चार्ज था इस पे, तो कितना हो जाएगा ये आपका x + 2 × -1 इक्वल टू 0, क्या आ गया 2 आ गया। रोमन में आप 2 लिख दीजिए, अब इस पे 2 आ गया, ठीक है। अगले वाले का नाम कैसे लिखिए, ये भी न्यूट्रल का एग्जांपल हो गया, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ना कोई चार्ज है। अब ये अमाइन है, ये नाइट्रो है, नाइट्रो N से स्टार्ट होता है, अमाइन A से स्टार्ट होता है। देखो जो नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हैं ना मोनोडेंटेट लिगेंड्स के केस में, इनको नहीं लेते अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए ट्राई अमाइन, क्या लिखेंगे इसके नाम को, ट्राई अमाइन। स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहां डबल M आएगा, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ दो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसमें, ये X है, NH3 आपका न्यूट्रल होता है तो 0, NO2 पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया आपका ये। तो यहां पर आप रोमन में 3 लिख देंगे, 1 2 3, ठीक है जी। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन देखो। अब ये कैसा है, इसमें चार्ज दिखा दिया ऊपर, तो ये माइनस चार्ज तो क्या होगा अनायनिक लिगेंड हो गया। तो अनायनिक लिगेंड वाला केस लेके चलेंगे कि उसमें क्या होता है। अब क्योंकि देखो आयनाइजेशन स्पीड तो है नहीं, तो लिगेंड्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, फिर सेंट्रल मेटल आयन, उसके पीछे 8 जोड़ देंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, फिर उसके पीछे आयन लिख देंगे। तो कैसे बनेगा ये देखो, सबसे पहले हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो। अब Fe जो है अनायनिक है ना, तो इसको फेरेट बोलेंगे, आयरनेट मत लिख देना,
ये मैंने लिखा भी था यहाँ पे, मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ देंगे, पीछे आयन लगा देंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो देखो, ये हो गया x, Cl पे होता -1, तो 6 Cl पे कितना हो गया, -6 हो गया, इक्वल टू कितना, -4, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना दिखाया गया, -4। अब सोल्व कर कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये डाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों मोनोडेंटेट है। ये इथेन 1,2 डाइमाइन, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोराइड ऑफ सी से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका नाइट्रेट ऑफ एन से स्टार्ट हो। तो पहले किसको लिखेंगे आप, सी को लिखेंगे, तो क्या आएगा, क्लोराइड ऑफ क्लोराइडो, फिर आ जाएगा बिस, क्योंकि आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, दो के लिए क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, बिस इथेन 1,2 डाई एमाइन नाइट्रेटो, फिर आपका कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं हम, ये x हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है तो प्लस में 2 × 0 0 आएगा, Cl पे -1 होता है, नाइट्राइट पे -1 होता है, इक्वल टू क्या आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज दिखाया है ना, तो जैसे इसके ऊपर -4 था तो हमने इक्वल टू -4 लगाया, यहां प्लस है तो इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस का 1, तो सोल्व करेंगे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3, ये इसका नाम हो गया। अब देखिए इसके बाद नाम दिया हो और आपको फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखना, मैं जहां पे 1 2 3 लिखूंगा ऐसे करना है आपको। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो आपका मेटल आयन है, मतलब तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, इन रोमन, उससे जस्ट पहले 8 है कि नहीं है। अगर 8 है तो हो जाएगा आपका अनायनिक वाला केस हो जाएगा, अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। अगर 8 नहीं है तो या तो ये कटायनिक है और या ये न्यूट्रल है। अब इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे, देखो अगर कटायनिक हुआ तो इसके पीछे कुछ गिवन होगा, चाहे तो आयन लिखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर रोमन के पीछे, या क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी, सल्फेट कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो फिर क्या है आपका, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसी हिसाब से चलते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले हम देखा इसके जस्ट कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट टेप नहीं कोबाल्ट, तो या तो न्यूट्रल है कटायनिक है। क्या इसके पीछे कुछ लिखा, हाँ जी लिखा है क्लोराइड, तो कैसा हो गया, कटायनिक हो गया, आपका कटायनिक है, ऐसे बनाया हमने। अब जब इसमें भरेंगे ना, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे, ये तो था आइडेंटिफाई करना, ये तो आईडी है कि कौन सा केस है। लिखेंगे कैसे आप, सबसे पहले मेटल आयन को लिखोगे, उसके बाद आप लिगेंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद आप लिखेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। अच्छा, मेटल आयन कैसे पहचानेंगे, जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट दे रखा होगा वही होगा, या अगर पी ब्लॉक का हुआ तो मेटल होगा। तो इसमें देखा हमने कोबाल्ट, हमने कोबाल्ट लिख दिया जी, कोबाल्ट आ गया। पीछे क्लोराइड, हमने क्लोराइड लिख दिया, Cl लिख दिया। अब क्लोराइड के बाद क्या है यहाँ पे, पेंटा एमाइन क्लोराइड, पेंटा अमाइन, NH3 कितने हैं, 5 है, और Cl क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जी, लिख दिया। इसका काम क्या है, 3 का क्या करें, ये 3 ये बताएगा कि ये Cl जो क्लोराइड मैंने लिखी है ना, Cl, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जरा समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब CO को मान लेंगे X ना, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, ये हो गया X। NH3 में 0 चार्ज तो प्लस में 0, Cl पे कितना होता है, -1, इस Cl पे कितना हो गया, -1, इक्वल टू 0 लिखूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, मुझे 3 लेके आने हैं। अब जो लिगेंड है उसमें मैं अपनी मर्जी से 2 3 नहीं लगा सकता, क्योंकि लिगेंड तो लिखा ही कैसे जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लिखा जाता है, और यहां सिर्फ क्लोराइड लिखा है, डाई क्लोराइड नहीं लिखा है। तो 2 3 डाई 2 3 4 जो बढ़ाना घटाना है ना, जो कोऑर्डिनेशन में बढ़ाना है घटाना है, वो आयोनाइजेशन स्फीयर में करूंगा मैं।
तो मैं यहां पे ये बताओ, इसको इतने हिस्से को टच नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको टच कर सकता हूं, यहां पे 2 - 3 कर सकता हूं, मतलब इधर 2 3 लगा सकता हूं। तो कितना लिखूं यहां पे कि सोल्व करके 3 आ जाए, तो 2 लिखूंगा अगर मैं यहां पे, तो यहां पे -2 हो जाएगा, है ना। यहां पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या 0। अब कितना आ गया आपका 3, थर्ड आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस तरह से किया जाता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखो इसका कोबाल्ट 8 नहीं लिखा है, अच्छा मतलब कटायनिक है, न्यूट्रल है, क्या इसके पीछे कुछ लिखा है, हाँ जी लिखा है, मतलब कटायनिक का केस है आपका, ठीक है। और चार्ज लगा दिया कटायन, कुछ ना कुछ चार्ज है, कितना +1 +2 देखते हो जो भी है। कोबाल्ट लिख दिया सबसे पहले तो हमने, फिर हेक्सामाइन मतलब NH3 कितने हैं, 6 है। अब ये कहता है थर्ड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3, अब उसे कैसे लेके आएंगे, देखो ये X हो गया, NH3 पे 0 होता है, 6 × 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा। इक्वल टू में कितना लिखूं कि 3 आए, तो 3 लिखना पड़ेगा इक्वल टू में, और 3 कब लिख सकता हूं मैं, जब यहां पे मैं क्या लिखूं 3+, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया जी। अब देखते हैं इसको, अब इसमें भी वैसे देखेंगे हम, इसके पहले अच्छा 8 आ गया, फेयर रेट मतलब अनायनिक वाला है, मतलब इसके आगे कुछ होगा, और क्या होगा इसके आगे वो आपको आगे देखो, इसमें पोटेशियम के से स्टार्ट है ना, ये लिख दिया आपका भाई। जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो ना तो मेटलाइन होगा, और ना आपका यहाँ पीछे चाइना स्फीयर में जा सकता है, पीछे वाले में। आगे कभी भी मेटल से स्टार्ट हो रहा हो ना, मेटल से, तो अनायनिक वाला केस होता है। के आ गया, ठीक है। अब ये कहता है Fe आ गया, ट्राई ऑक्सिलेटो, OX का थ्राइस, ठीक है। अब OX ऑक्सिलेटो पे चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज होता है ऑक्सिलेटो पे, ठीक है। देखो ये बार बार मैं इसको ऊपर नीचे कर नहीं सकता, इसलिए मैं इसे कर नहीं रहा हूं। ऑक्सिलेटो जहां मिलेगा ये रहा OX ऑक्सिलेटो, या फिर C2O4 लिखा मिलेगा आपको, कितना चार्ज है -2। तो इस तरह चार्जेस वगैरह याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएंगे, ठीक। तो यहां पे तो हो गया X, OX पे -2 चार्ज, 3 OX हो गए, मतलब -6 हो गया। OX पे -2 है ना, तो 3 OX पे क्या होगा, -6 हो गया। इक्वल, अब देखो इक्वल टू 0 रहेगा। अब सवाल उठता है यहां पे मैं कितना प्लस का लगाऊं कि सोल्व करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। अगर मैं यहां प्लस का 3 कर दूं तो सोल्व करके 3 आ जाएगा ना, लेकिन पोटेशियम में तो +1 चार्ज होता है एक पोटेशियम पे, तो पोटेशियम कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 3। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद अब हमारे पास पीछे इसके आगे 8 नहीं लिखा है, ठीक है, जो पीछे आयन दिया है, तो क्या होगा, कटायनिक हो गया, ठीक है, ऊपर प्लस चार्ज जाएगा। कोबाल्ट का CO आ गया हमारे पास। अब कहते हैं क्लोराइडो, ठीक है जी, क्लोराइडो आ गया, Cl आ गया। बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन मतलब En का ट्वाइस आ गया। नाइट्रो मतलब NO2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, उसको भी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये है X, Cl पर -1, ये न्यूट्रल तो ये 0 हो गया, NO2 पे -1। अब हमें जाना है 3, इक्वल टू में कितना लिखूं कि 3 आ जाए। ये +1 है, +1 अगर 1 ही लिख दूं, ये 2 माइनस के उस तरफ जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, 1 या 3 हो जाएंगे, तो यहां पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, और जब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लिखेंगे तो जो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं लिगेंड्स के, डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें से पेपर में आता ही आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा प्रैक्टिस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल वाले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो नोट्स नहीं भेज पाया, आज भेज दूंगा उसको। जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर जो था आपका स्टीरियो आइसोमर, उसका जो पेज मैंने कहा था मैं भेजूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।